क्लास लूंगी। मैंने बोला भाई बुआ को भी सिखा दे। मैंने बोला क्योंकि मुझे सिंगिंग का सच में भाभी बहुत शौक था, सिंगिंग का और डांस का। मतलब ये मतलब कूद फांद डीजे पे, ये तो खैर मौज मस्ती वाला डांस होता है, इसको डांस मैं नहीं मानती। ये तो मैं बस अपने आप को खुश करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। बाकी मेरा जो पैशन था एक टाइम पे, अच्छा तुम दोनों चली गई थी, तुम दोनों चली गई थी आज बाहर। बस अब हम यहाँ आ गए हैं भाई। थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं और हम दूसरी जगह पहुंचने जा रहे हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हो रही हूँ रेडी कहीं जाने के लिए, तो बस वहीं के लिए रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली किसी से मिलने भी नहीं, मतलब उनको कुछ काम है, भाभी जी हैं, उनको थोड़ा सा कुछ काम है, तो बस उनको हेल्प चाहिए थोड़ी सी, मार्केट के किसी काम में मार्केट जाना उनके साथ। तो बस मैंने काम वाम सब कर लिया है, खाना वाना सब हो गया है और मैं हो रही हूँ लेट। थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, काम में सच में पता नहीं चलता ना टाइम का, थोड़ा सा तो हो गई हूँ थोड़ा सा लेट। लेकिन कोई नहीं, मार्केट पास की ही मार्केट जाना है, कहीं दूर मार्केट में नहीं जाना है। एक मिनट, हाँ जी, वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि वहाँ लाइट फेस पर पड़ नहीं रही थी ठीक से। हालांकि काफी लाइटें चेंज कर दी है, लेकिन एकदम सारी लाइट तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी सारी लाइटें चेंज कर दी हैं घर में। हाँ, मैं हो गई हूँ रेडी भाभी जी के पास जाने के लिए। मैंने आपको बता ही दिया है, मार्केट जाना उनके साथ और थोड़ी सी उनकी शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग करनी है वो आपको आगे बता दूंगी, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो, नहीं तो मैं आपको आगे बता दूंगी कि किस शॉपिंग के लिए हम लोग गए थे। और बस ये व्लॉग आज यहीं से स्टार्ट किया है, देखते हैं आगे शूट कर पाते हैं बाहर, क्योंकि पता है मार्केट ऐसे कोई मतलब लोकल मार्केट है, ऐसी कोई वैसे शॉपिंग है नहीं कि मैं शॉप करूँ, मतलब शूट करूँ या कुछ करूँ। और अभी ना यहाँ के मार्केट में ना शूट करते हुए मुझे सच में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। आपको पता है ना, जब किसी का नाम हो जाए तो सब अरे हाँ यही, लेकिन जब कोई स्टार्ट करता है तो सब उसको डीमोटिवेट करते हैं, है ना, ये तो आप सब मानती हैं ना। तो कोई देखता है, कोई कुछ कहता है तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन चलिए, अब मैंने स्टार्ट किया है तो अब मैं वैसे इतनी परवाह करती नहीं हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में लोगों की परवाह बहुत कम की है, लेकिन जहाँ करनी पड़ती है वहाँ करती भी हूँ। तो रही काम के लिए या मेरी फैमिली के लिए कोई भी चीज़ हो, मैं बाहर वालों की इतनी परवाह नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे घर के लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक है, बाहर वाले कोई नहीं आ रहे करने के लिए। है ना, नेगेटिव नहीं बोल रही, ये सभी के साथ है। देखो, आपको कुछ करना है तो आप सोचो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, दुनिया क्या कह रही है उसे छोड़ दो, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जब हम कुछ करने चलते हैं ना तो वो हमें पहले खींचते हैं पीछे की तरफ कि नहीं ये नहीं करो, ये गलत। वो सलाह पहले देंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे अच्छा ये करना चाह रहे हो, चलो कोशिश करके देखो। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि जो आपको ये कहे कि अच्छा आप ये ऐसा सोच रहे हो करने के लिए, तो चलो हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप करो, कोशिश तो करो। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, है ना। कुछ लोग ये भी हैं कि अरे हाँ ठीक है करो करो, अच्छा है करो, ऐसे भी लोग हैं। तो बस यही है। लेकिन चलिए धीरे धीरे मैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, तो देखती हूँ। अभी बस इस मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं शूट करने जैसा, क्योंकि छोटी सी मार्केट है। लेकिन चलिए देखते हैं, वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी मैं क्या सामान लेने जा रही हूँ भाभी जी के लिए, क्योंकि वो भी नहीं जाती हैं कहीं अकेले। और देखती हूँ अगर भाई छोड़ आया तो ठीक है, जो कि मैं चाहती हूँ मैं छोड़िया। लेकिन आज वो कह रहा आज बेटा अकेले जाओ दीदी। आज वो कह रहा आज अकेले जाओ, बहुत दिन हो गए हमारा सहारा देखते देखते, कि पहले की तरह हो जाओ जैसे पहले अपना तैयार हुई बिंदास और चल दिए। तो चलिए आज कोशिश कर दे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो मुझे छोड़ आए, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ और वो मेरा वेट कर रही है भाभी जी, तो बस इसलिए चाह रही हूँ कि वो मुझे छोड़े आए। नहीं तो चलिए चलते हैं, आज पैदल ही चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगर वो छोड़े आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज पैदल ही जाऊंगी, आज से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ और आज पैदल पैदल अकेले अकेले ही आई हूँ। भाई ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब पहले की तरह अकेले जाना शुरू करो जैसे पहले करती थी। तो आज भाई मैंने बोला भी कि भाई छोड़िया प्लीज़, लेट हो रही तेरा, नहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पैदल पैदल जाओ। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सुनिए, लेकिन काफ़ी पैदल चलना पड़ा। लेकिन आ गए हैं और अभी भाभी को मैंने भेज दिया ऊपर कि आप पहले जाओ, पहले मार्केट का काम करके आएंगे तभी बैठेंगे घर में आराम से, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ के जाओ। हाँ जी आओ, चलो मैंने तो सोचा था कि यहीं से बाहर चलेंगे, लेकिन चलो घर में चलते हैं। अंधेरा अंधेरा
चलिए जी, ये घर भाभी जी का ही है, नीचे सारा हॉस्टल है। हॉस्टल को बंद कर दिया भाभी, पता चला डॉगी है भाई, मेरी सांस रुक जाती है। और आज मैं बहुत टाइम बाद, सालों बाद आई हूँ मैं, क्योंकि तबीयत की वजह से कहीं आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था मेरा। तो चलिए, और अंधेरा सा हो रहा है, सारी लाइटें वाइटें सब बंद कर रखी हैं। ओ बस बस बस, साड़ी अच्छा, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी आ रहा है कितनी देर बाद। भैया 2 ग्लास दे देना। कोई देगा, पेट पूजा हो गई और कुछ करा नहीं हमने, पहले खाना खा लिया हमने। थोड़ी सी हमने शॉपिंग की है, लेकिन हम वहाँ पर भूल गए, तो वॉइस मेरी जाएगी नहीं इसके चक्कर में। तो घर जाकर ही बताएंगे भाई, यहाँ वॉइस नहीं आएगी। बाकी पेट पूजा हो चुकी है हमारी तो। हाँ जी, तो आज फाइनली मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाई और मैंने अपनी लोकल मार्केट में थोड़ी सी व्लॉगिंग आप सभी के लिए कर ही ली। और पहले तो मैं भूल ही गई, हम लोगों ने साड़ी खरीदी थी इससे पहले, मतलब हमें साड़ियाँ खरीदनी थी। तो वहाँ पर मतलब वो शोरूम में हम लोग गए और बस वहाँ देख के कि हम पहली बार वो शोरूम में, बहुत टाइम बाद, मतलब इस मार्केट में भी कभी कम जाना होता है, तो मैं भूल ही गई, व्लॉगिंग का बिल्कुल माइंड से निकल गया। बस मैं उस शोरूम को देख रही थी कि अच्छा ये कब ओपन हुआ और कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, बस यही सब बातें करती रही। और लेकिन फिर उसके बाद जब बाहर आए तो मुझे लगा अरे यार, इससे तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती थी यहाँ से, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की व्लॉगिंग आप लोगों के लिए, तो प्लीज एंजॉय कीजिए। पंचमेवा ये कितना देना है, ये नहीं लिखा है। पंचमेवा आंटी ब्लॉग बना लूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, है ना, लाइव आएगा, ब्लॉग शूट कर लूँ? कर लो। पूछना सही रहता है। तो हम आ गए हैं भाई पूजा का सामान लेने के लिए, पूजा का सामान लेने के लिए आ गए हैं। हाँ, हनुमान जी का अंगोछा। हाँ हाँ, यही तो है, ये रखा इधर। हाँ अंगोछा दे देना। तो हम आए हैं पूजा का सामान खरीदने के लिए माँ, और पहले पेट पूजा कर ली, थोड़ी सी शॉपिंग पहले की है। वहां पर मैं भूल गई थी व्लॉगिंग करना, बिल्कुल भूल गई वहां पर। माइंड में ही नहीं आया वहां पर। लेकिन चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर ही देते हैं। तो क्या लिया है वो मैं आपको बता दूंगी घर जाके, और काफी अच्छी जगह से लिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल गए हम व्लॉगिंग करना। तो चलिए ले लेते हैं पूजा का सामान। और पूजा का सामान क्यों ले रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी सस्पेंस है। फिर से पूजा का सामान क्यों खरीद रही हूँ मैं? मैंने आज भाभी खरीद रही है जायफल। अच्छा, पैकेट में नहीं होते आपके पास? नहीं, आप गिनती में जितने बोलेंगे उतने मिलेंगे। आप फिर एक काम करो, ये ना साथ निकालिए। हाँ तो साथ ही निकाल दो ये। तो चलिए मैं सामान लिवा लेती हूँ। अच्छा, तुम दोनों चली गई थी, तुम दोनों चली गई थी आज बाहर बस। अब हम यहाँ आ गए हैं भाई। थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं और हम दूसरी जगह पहुँचते जा रहे हैं। वो भाभी आपके ऊपर है ना, आपके कितने लोग आएंगे भाई, संगत कितनी होगी जो आप बुलाओगे, कितने आने वाले होंगे, इसके अकॉर्डिंग कितने होंगे आपके? थोड़े प्रसाद तो 50 करीब बनता है ना। वो भी लिफाफे कहाँ इनको मिले? 250 ग्राम का लेना है। हाँ, छोटे वाले ले लो। मैं तो वहाँ से ले आई थी। चलो पहले बम्बे पे से लाई थी ना चाय वाय के, वो भी तो लाई थी मैं। अरे वो भी ले ली, वो चलो वो कुछ मंगा लूँगी, लिफाफे ले चलो। चलिए जी, लिफाफे हैं, सब जगह पहुँच जाएंगे आज हम। जो एनवेलप होते हैं वो रुक गई, वो ज़्यादा रुक गई कि क्या हुआ है। हाँ जी, तो आज हमने काम तो कम किया है, हमारे खाना पीना ज़्यादा चल रहा है। बाहर निकलने का हम पूरा फायदा उठा रहे हैं।
घर जाके चाहे हम डांट खा लेंगे कि हम ऊट पटांग खा रहे हैं आज सारी चीजें। भाई हमने छोले भटूरे हो गए, गन्ने का रस भी पी लिया। ये शुक्र है उसमें बर्फ नहीं थी, नहीं, इस टाइम बर्फ नहीं थी तो इसलिए सही रहा। और अब गोलगप्पे दिख गए तो अब गोलगप्पों की बारी है। तो चलिए भाई जगह मेरा यहाँ से नहीं है। मैं हाँ ले लो भाभी, सही बात है। यही अपना जो काम है वो कर लेते हैं पूरा। चलो पूरा सामान लेके ही जाएंगे। बिछुए रह गए, हाँ बिछुए रह गए। चलो बिच्छू में कर लिया। तो मार्केट से हम आ चुके हैं भाई। शॉपिंग हमारी हो गई है। अब हम रख रहे हैं सामान अपना, क्या रह गया क्या नहीं रह गया वो रख रहे हैं ताकि कुछ रह ना जाए। तो वो सब चेक कर रहे हैं हम अपना। और पेट पूजा हमारे आज बढ़िया वाली हुई है। हमने पूरा मौके का फायदा उठाया। इधर भैया भी साथ में नहीं थे, उधर मेरे भाई भी साथ नहीं थे, पापा साथ नहीं थे। तो हमने जमकर जंक फूड खाया है आज। हमने पूरा फायदा उठाया मौके का, क्योंकि भैया खाना नहीं देते हमें बाहर का खाना दोनों को ही। तो चलिए हम रख लेते हैं सामान। और भाई टीवी चल रहा था, अच्छा कैमरा चल रहा है, अच्छा। तो बस, और ये सारी तैयारी क्यों चल रही है वो आपको आगे पता चलेगी, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। थोड़ा सस्पेंस बना रहने दो, है ना भाभी? तो ये सारी तैयारी क्यों चल रही है, किस चीज की तैयारी चल रही है, आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। अभी हम कर लेते तैयारी। और हमने एक बंदे को सजा दे रखी है, दिखाती हूँ। ये रहा ऑस्कर, आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ये मेरी वजह से बेचारा बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद आई हूँ तो ये मुझे पहचान नहीं रहा। ये मुझे पहचान नहीं रहा। वैसे तो अपनी पहचान तो गया है, ये शांत हो गया। पर ये चुपटेगा बहुत बुरी तरह से यार। भाई मुझे डर लगता है सच में। तो इस बेचारे को वहाँ बालकनी में बंद किया हुआ है। तो बाबू थोड़ी देर रुक जा, फिर मैं घर जाऊंगी तो आराम से अपने घर पे राज करियो, ठीक है? ओह समझ गया। तो चलिए भाई हम कर लेते हैं काम। अच्छा यहाँ मैं बोल तो कुछ सकती नहीं। हाँ जी, तो ये जो यहाँ के मास्टर हैं यानी कि तन्नू, और ये है मेरा भतीजा। और ये इसी का स्टूडियो है। ये संगीत मतलब म्यूजिक टीचर भी है और अपना खुद का मतलब पूरा सेटअप है इसका। और ये स्टूडियोज ने बनाया हुआ है। और यहाँ पर चल रही थी उनकी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, तो बस इसीलिए मैं म्यूट थी यहाँ पर। हाँ जी, तो ये है मेरे भतीजे का ऑफिस। ऑफिस ही है ना भाभी? हाँ ऑफिस है। और ये स्टूडियो था जो मैंने दिखाया था, वहाँ मैंने बोला इसलिए नहीं क्योंकि म्यूजिक था, कॉपीराइट आएगा, तो बस इसीलिए मैंने वहाँ पर साइलेंट रखा। और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि मैं पहली बार ही आई हूँ, मतलब पहली बार मीन्स स्टूडियो बनने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, वरना मैं आती रहती हूँ। अब थोड़ा सा गैप हो गया था, हेल्थ की वजह से नहीं आ पाई थी। तो ये सब भी आप देख लो, इतनी मेहनत की है मेरे भतीजे ने। ये देखिए, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, सच में। कुछ करे सब, जब मैं अब शुरुआत कर सकती हूँ, अब जाके मैं कुछ नया सोच सकती हूँ। तो ये तो बच्चे हैं, इनका तो टाइम है करने का। ये सब मेडल है। और बहुत सारे मेडल ऊपर थे, वहां मैं दिखाना ही भूल गई। आऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी। बहुत सारे मेडल है तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। और यहाँ गिटार विटार भी है, तो मुझे रील बनानी होगी तो मैं रील बना लूंगी। मेरे मतलब कि वो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ की रील भी बनेगी। तो चलिए, ये है भाई इनका ऑफिस, बहुत अच्छा बना हुआ है। और स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड करा मैंने, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस चल रही थी तो डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब हो जाते, अच्छा सा नहीं लगता ना, डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है। किसी दिन आराम से फुर्सत से बैठ कर बातें करेंगे जब मिलाऊंगी आपको। ये भी दूसरा स्टूडियो है, मतलब उसी में है पूरा, लेकिन ये दूसरा है। प्रैक्टिस दूसरे रूम में चल रही है जो मैंने आपको दिखाई। और ये सब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चों ने बनाया भाई, सच में बहुत अच्छा बनाया बच्चों ने। और वहाँ प्रैक्टिस चल रही थी, बस यही रीजन था कि डिस्टर्ब हो रहे थे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। और ये भी मैं ये बजा सकती हूँ, पर अभी नहीं बजाऊंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं ये आराम से दिखाऊंगी सारी चीजें। हाँ ऐसे दिखाती हूँ।
अच्छा भाई, तो भाभी पैसा तो खूब अच्छा लग गया इनमें। पता नहीं कितना लगाया उसने। नहीं जी, लगाया भाई। और सच में भाई बच्चा ना हमारा क्रिएटिव है भाई, जो बात है। टैलेंट तो है ही है भाई, टैलेंट तो है ही है, नो डाउट, लेकिन क्रिएटिव भी बहुत है। आप देख सकते हो कि इतना सब सोचना कि ऐसे कराना है, ये चीज इस तरह से, ये कम बात नहीं है सच में। और इतनी कम उम्र में अभी बच्चे ही हैं, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ये सब कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों को देख के थोड़ी सी मोटिवेट मैं और हो गई हूँ कि अब ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी। है ना। देखो मेरा तो यह है कि अगर मैं अब जाके कुछ चीज शुरू कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे तो कर ही रहे हैं, बच्चों का तो टाइम है भाई, है ना। हाँ ये सब दिखाओ उधर, ये देखो जी, उधर भी लाइटिंग बहुत अच्छी थी जिसमें प्रैक्टिस चल रही है ना, वहां पर भी लाइटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन बस वही ना, वहां मैं बोलती वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब वो प्रैक्टिस पे नहीं होगा ना, उस दिन फुर्सत से दिखाऊंगी मैं वो सारा। तो चलो भाई, बहुत अच्छा बन रहा है भाई। मैं तो क्लास लूंगी, मैंने बोला भाई बुआ को भी सिखा दे। मैंने बोला, क्योंकि मुझे सिंगिंग का सच में भाभी बहुत शौक था, सिंगिंग का और डांस का। मतलब ये मतलब कूद फांद डीजे पे, ये तो खैर मौज मस्ती वाला डांस होता है, इसको डांस मैं नहीं मानती। ये तो मैं बस अपने आप को खुश करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। बाकी मेरा जो पैशन था एक टाइम पे, हाँ अच्छा इसमें ये रिकॉर्डिंग का है, मेरा जो पैशन था, मुझे क्लासिकल डांस सीखने का बहुत शौक था, बहुत शौक था भरतनाट्यम सीखने का। लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं सिंगिंग में जाऊं या मैं डांसिंग में, क्योंकि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। मेरे पापा ने मुझे म्यूजिक लेने ही नहीं दिया। तो हम भैया ड्राइंग मास्टर बन गए, पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी हमारी, तो पेंटिंग में चले गए। तो पर म्यूजिक नहीं सीखने दिया, म्यूजिक और डांस में पापा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो बिल्कुल जाने ही नहीं दिया। तो वो शौक कहीं ना कहीं रह गया। लेकिन देखते हैं, क्या पता कब पूरा हो जाए वो शौक, देखते हैं। ये जो सामान है, ये रिकॉर्डिंग का ही सामान रखा है सारा। अभी तो बंद है। टिंग 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 टिंग। हारमोनियम तो बजाया मैंने स्कूल में, हारमोनियम तो बजाया है। चलिए जी, फिर मिलते हैं आगे। अरे अभी कैसे, तो भाभी जी अब कब मिलेंगे? परसों? जब हाँ परसों मिलेंगे। अब हम मिलेंगे परसों, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से भी। अभी आज के लिए विदा। आज बहुत मस्ती कर ली हमने, ठीक है, शॉपिंग भी कर ली और अपने मन की सारी कर ली, और बातें भी खूब सारी कर ली हमने। तो अब बाकी का कोटा परसों के लिए बचा के रखेंगे। अब चलते हैं घर।